दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में वर्ड प्रॉब्लम से संबंधित क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। उसमें दो मेथड है हमारे पास, एक था प्रतिस्थापन मेथड और दूसरा था विलोपन विधि थी हमारी। उसमें वर्ड प्रॉब्लम में यदि बात करें तो जो पिछली क्लास थी हमारी उसमें हमने आपको बताया था कि यदि भिन्न की बात हो तो भिन्न कैसे लेंगे, x बटे y, जिसमें x अंश होगा और हर y। एक था हमारा आयु संबंधी प्रश्न, उसमें हम क्या करते थे, आयु वर्तमान आयु मानते थे। जिसका जिक्र किया गया है, यदि पिता पुत्र का जिक्र किया गया है तो हम मानेंगे माना पिता की आयु बराबर x वर्ष और उसके पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। उसके बाद हम करते थे। अब एक दूसरा क्वेश्चन आया है हमारा दो अंकों की संख्या से रिलेटेड। दो अंकों की संख्या, जब दो अंकों की संख्या की बात कही है तो उसमें एक इकाई का अंक रहा होगा और एक दहाई का अंक, उसे ही हम मानेंगे। तो दो अंकों की संख्या से रिलेटेड ये क्वेश्चन है एक। तो जब हम दो अंकों की संख्या मानेंगे तो सारे क्वेश्चन इसी मेथड से होंगे। 18 दो अंकों की संख्या, जब दो अंकों की संख्या की बात करेंगे तो वहां सारे क्वेश्चन का करने का वही मेथड होगा हमारा। हम मानेंगे माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y। इकाई के अंक को x मान लिया, दहाई के अंक को y मान लिया। अभी भी क्वेश्चन में कुछ अधूरा है। वो कभी भी ये नहीं पूछेगा कि इकाई का अंक बताइए या दहाई का अंक बताइए, वो पूछेगा संख्या बताइए। वो क्या पूछेगा, संख्या बताइए। तो यहाँ से संख्या कैसे बनेगी, तब संख्या बनाने के लिए दहाई के अंक में 10 की गुणा होती है, 10 गुणा y, और इकाई का अंक उसमें जोड़ा जाएगा 10y प्लस x, ये बन जाएगी संख्या। इकाई का अंक मानेंगे x, दहाई का अंक मानेंगे y, तब संख्या बनेगी 10 × y प्लस x। दहाई के अंक में 10 की गुणा करेंगे। अब प्रश्नानुसार जो थर्ड पार्ट है इसमें क्वेश्चन में कहा है, उसमें पहली कंडीशन है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है। अंक कौन कौन से हैं, x और y। प्रश्नानुसार अंकों का योग बराबर 9। अंक है x और y, तो दोनों का योगफल 9 समीकरण में। तथा दूसरी कंडीशन में उसने कहा इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना। संख्या कितनी है, 10 प्लस x। संख्या ये है, yes, 10y प्लस x, ये है संख्या। इसका 9 गुना कितना है, उसने कहा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अंकों को पलटने का मतलब है, सपोज कीजिए आपके पास एक संख्या है 23, ये हमने माना। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो संख्या कितनी बनेगी, 32। अर्थात क्या किया तुमने, इकाई के अंक की जगह दहाई का अंक ले आए, आपस में बदल दिए हो। सेम जब संख्या हमारी है 10y प्लस x, यदि अंकों को बदला जाए, पलट दिया जाए तो संख्या कितनी बनेगी, 10x प्लस y हो जाएगी। तो इसने कहा संख्या, जो संख्या है उसका 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या। यदि अंकों को पलटा जाएगा तो संख्या बनेगी 10x प्लस y, उसके 2 गुने के बराबर। ये है दूसरी कंडीशन। इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या बनेगी उसके 2 गुने के बराबर। इसे सॉल्व करेंगे, एक समीकरण हमारी यहाँ से बनेगी। क्या कैसे सॉल्व करेंगे, 9 की गुना होगी 90 बराबर, यहाँ से हो जाएगा यहाँ से x वाली टर्म इधर ज्यादा है हमारे, तो x इधर ले जाएंगे और y वाली टर्म इधर लाएंगे। फिर 90y और ये 2y माइनस का 2, इधर कितना है 20x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 88y
इक्वल्स 11x। सबसे पहले 11 से डिवाइड करेंगे हम इधर, तो 88y/11 इक्वल्स x कितना रहेगा? यहाँ से हमारी इक्वेशन बनेगी, ये हो जाएगा 8y इक्वल्स x। हमें इक्वेशन बनानी है तो 8y को उधर लेके जाएंगे तो x माइनस 8y इक्वल्स 0, इक्वेशन सेकंड। देखिए वैसे यदि हमें एक प्रतिस्थापन विधि से करना होता तो मैं सीधा x बराबर 8y आ गया, उसे ले जाकर यहाँ रख देता, क्वेश्चन हो जाता हमारा। लेकिन हमें यहाँ इस क्वेश्चन में जो एक्सरसाइज है उसमें हमें विलोपन विधि से करना है। तो विलोपन में तो क्या करना होगा, समीकरण बनानी होगी, उसके बाद उन्हें गुणांकों को काट के खत्म करना होगा, विलोपित करना होगा। इसलिए मैंने इसे समीकरण बनाया। तो x माइनस 8y बराबर 0 समीकरण 2 है, और फर्स्ट है x प्लस y बराबर 0। मुझे x के गुणांक दोनों में सेम दिख रहे हैं, दोनों में सेम है, चिन्ह कैसे हैं उनके? प्लस दोनों प्लस हैं, इसका मतलब यह है घटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने एक समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो एक समीकरण है हमारी x प्लस y बराबर 9, और दूसरी समीकरण है x माइनस 8y इक्वल्स 0। माइनस करेंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा, इसका भी बदल जाएगा, x से x कैंसिल, y प्लस 8y हो जाएगा 9y, दोनों ऐड होकर हो जाएंगे 9y, और 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9। यहाँ से y बराबर हो जाएगा 9/9, और y बराबर y का मान 1 हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। तो यहाँ से हम समीकरण 2 से निकाल पाएंगे इजीली। समीकरण 2 से हम बात करते हैं, समीकरण 2 से ये इसने कहा है x माइनस 8y इक्वल्स 0। समीकरण 2 में ये है, y के प्लेस पर हम 1 पुट करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा x माइनस 8 इंटू 1 इक्वल्स 0, या x बराबर 8, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना था, इसमें संख्या बतानी थी। तो संख्या कितनी है, संख्या बताओ? 10y प्लस x, संख्या है 10y प्लस x, उसमें मान रखेंगे 10 इंटू y का मान 1 था, और x का मान है 8। 10 एकम 10 और 8 कितना हो गया? 18। ये बन गई संख्या, संख्या हो गई यहाँ से 18। अब उत्तर की जांच करेंगे हम पहले। इसमें कहा था अंकों का योगफल 9, यहाँ से जो अंक हैं इन्हें जोड़ के देखिए आप कितना है, 9 हो गया। अब इसमें ये कहा संख्या का 9 गुना, संख्या है 18, उसका 9 गुना कितना होगा? 18 में 9 की गुणा करें कितना? 162 हो गया। और अंकों को यदि पलट दिया जाए तो संख्या कितनी बनेगी? 81 का दूना करना, उसको 2 गुना कहा था ना, पलटने अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, 162 हो गया, हो गए सेम दोनों। इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या 81 का 2 गुने के बराबर है, हो गए दोनों बराबर। इसका मतलब उत्तर की जांच हुई हमारा, और ये हमारा उत्तर है कि संख्या आएगी 2 अंकों की संख्या 18। ठीक है।